नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल वाली मैथ्स के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज अपन देखने वाले कक्षा 9 की 1.3 प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हल करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना किसी इंतजार के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आपको जो प्रश्नावली 9 का इंट्रोडक्शन वीडियो आया था, संख्या पद्धति का परिचय, उसके अंदर आपको बताया गया था दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जो आता है दशमलव प्रसार, अगर यहाँ पर जब भाग देते हैं, अगर शेष फल क्या रह जाए, शेष फल शून्य रह जाए, तो दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। शेष फल शून्य रहने पर दशमलव जो प्रसार है वो शांत दशमलव प्रसार होता है। किस प्रकार होता है, अगर शेष फल शून्य रह जाए तो वो जो दशमलव प्रसार रहता है वो शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में अगर एक आता है अनवसानी आवर्ती और दूसरा आता है अनवसानी अनावर्ती। ठीक है। अब यहाँ से अनवसानी अनावर्ती और अनवसानी आवर्ती क्या है, अगर यहाँ पर शेषफल 0 नहीं रहे, किसी अंक बार बार रिपीट हो रहा है कोई, तो वो हो जाएगा अनवसानी आवर्ती। और बार बार अंक कोई रिपीट नहीं हुए और न ही शेषफल 0 रहे तो उसको दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अनवसानी अनावर्ती हो जाएगा। ठीक है। अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है 37/100। 37/100। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है। तो भाग किसका देना है, 100 का भाग देना है। किसमें भाग देना है, 37 के अंदर भाग देना है। ठीक है। अब यहाँ पर 100 में 37 का भाग जा नहीं रहा है तो मैं क्या करूंगा, दशमलव लगाते यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 100 के अंदर 360 के अंदर 100 का भाग जा रहा है, 3 बार किया और यहाँ पर आ गया 300, फिर माइनस किया, पीछे शेष रह गया 60। अब यहाँ से एक दशमलव का 0 आ जाएगा, 6। 100 का भाग 600 के अंदर कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और 600 में से 600 गए, पीछे कितना बचा, 0 बचा। तो इसका जो आंसर आया वो आया 0.36 आएगा। कितना आएगा, 0.36। अब अपन को क्या करना है, ये 0.36 आ गया तो इसका आप लिख सकते हो बराबर 0.3। तो दशमलव किस प्रकार का है, शेषफल शून्य रहा तो शेषफल शून्य रहा तो आप ये कह सकते हो ये शांत है। किस प्रकार का है, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 1/11। अब 1/11 क्या करना है, ठीक है, डायरेक्टली भाग भी आना चाहिए आपको। यहाँ पर 11 का भाग लेना है, 1 के अंदर भाग नहीं जा रहा है, दशमलव लगाया, हो गया 10। अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो एक 0 लगाया ऊपर और यहाँ पर 0 आ जाएगा। कितने हो गए, 100 हो गए। और 11 का भाग जाएगा 100 के अंदर, 11 9 में 99 होते हैं और यहाँ से 100 में से 99 गए, पीछे कितना रह जाएगा, 1। फिर दशमलव का एक 0 आ जाएगा, कितना हो गया, 10 हो गया। फिर भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 0 लगाया, फिर 100 हो गए, 11 में वापस 99 हो रहे हैं और 99 में से वापस घटाओगे तो 1 रहेगा। कुल मिलाकर के इसमें अपन को बात मिल रही है कि ये हर बार 1 रहता जाएगा, 6 आता जाएगा, मतलब 0909 ये अंक बार बार रिपीट हो रहा है। 0909 अंक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 1/11 बराबर 0.09। ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगाइए। ये बार ये प्रदर्शित करता है कि अंक बार बार वापस आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। अब अपन को बताना है कि ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसमें शेष फल तो 0 नहीं रहता है क्योंकि बार बार अंक आता रहेगा। तब यहाँ पर आपको क्या करना है, अनवसानी आवर्ती, बार बार आवर्ती हो रही, आवर्ती किसकी हो रही है, 0.9 की बार बार आवर्ती हो रही है, 0.9 इस प्रकार से ये आता रहेगा। मतलब ये इसकी आवर्ती हो रही है, इसलिए दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो जाएगा, अनवसानी आवर्ती। ये जो दशमलव प्रसार है ये हो जाएगा अनवसानी आवर्ती। किस प्रकार का हो जाएगा, अनवसानी आवर्ती। ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको मिश्र भिन्न दे रखी है, उसको अनुचित भिन्न के अंदर बदलना है। दे रखा है 4 सही 1/8। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 4 सही 1/8। इसको सबसे पहले उचित भिन्न बदलना है, मिश्र भिन्न है
तो क्या करना होता है, इस संख्या का आपस में गुणा करते हैं। 8 का 4 से गुणा किया 32, और 32 के साथ जो अंश है उसको जोड़ते हैं। 32 और 1 कितना हो गया 33, और बट्टे में कितना है 8। ठीक है, इसका गुणा करते हैं 832, और ये जोड़ते हैं 33, और हर का हर लिखना है 33/8। अब भाग देना है, 8 का भाग देना है, किसके अंदर भाग देना है 33 के अंदर भाग देना है। ठीक है, ये जो हर में होती है उसके भाग देते हैं। 8 का भाग दोगे तो 8 छक्के कितने होते हैं 32, यहाँ पर आ जाएगा 32। 33 में से 32 के पीछे बच्चा 1, भाग नहीं जा रहा, दशमलव आ गया यहाँ पर 10, 8 एकम 8, 8 कितनी बार जाएगा सॉरी 1 बार, और यहाँ पर 8, 10 में से 8 गए, पीछे बचे 2, फिर दशमलव का 1 0 आ जाएगा, 20 हो जाएंगे, और 8 दूनी कितने होते हैं 16, 20 में से 16 गए, पीछे बचे 4, और दशमलव का 0 आ जाएगा, 8 पंजे 40, यहाँ पर 4.15, और फिर 40 में से 40 गए, पीछे कितना रहा 0 रह जाएगा। मतलब कहने का हैं शेषफल शून्य, शेषफल शून्य है तो ये किस प्रकार का हो जाएगा शांत हो जाएगा, किस प्रकार का हो जाएगा शांत हो जाएगा। और इसका आंसर आ रहा है 4.125, कितना आ रहा है 4.125, यहाँ पर लिख सकते हो स्पष्ट, बराबर 4.125। और जो दशमलव प्रसार है किस प्रकार का है शांत है, क्यों है क्योंकि इसमें शेषफल है वो कितना रह रहा है 0 रह रहा है, कितना रह रहा है 0 रह रहा है। अगला जो दे रखा है 4 नंबर, वो ये दे रखा है कि 3/13, तो 3/13 के अंदर भाग देना है, अपन को बताना है किस प्रकार का है। तो 13 का भाग देना है किसके अंदर 3 के अंदर, तो यहाँ पर ये 13 ले लिया और इसके अंदर 3 का भाग दे दिया, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लग गया, 1 0 आ जाएगा, 13 कम 13, 13 दूनी 26 होते हैं, और 30 में से 26 गए, पीछे बच्चे 4, फिर दशमलव का 0 आ जाएगा, 40 हो गए, और 13 कितने होते हैं 39, फिर 40 में से 39 गए, पीछे 1, दशमलव का 0 आ जाएगा, भाग नहीं जा रहा है, फिर 1 0 लगाना पड़ेगा, 100 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 100, फिर 13 7 कितने होते हैं 91, फिर इसमें से घटाओगे 100 में से 91, पीछे रह जाएंगे 9, फिर 1 दशमलव का 0 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, और 13 7 कितने होते हैं 91 होते हैं ना, 13 से कितने हो जाएंगे 78, 6 बार बाद चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 78, और 90 में से 78 गए, पीछे जो शेष रह जाएगा ये 2 और 12 रह जाएंगे, हो जाएंगे 120 दशमलव का। अब 13 के अंदर 120 के अंदर भाग दोगे तो 13 में कितने होते हैं 117, फिर 117 में से 120 रहेंगे, पीछे कितने रह जाएंगे 3। अब यहाँ से देखिए दशमलव का 0 आ जाएगा 30, अब ये जो 30 है ना, ये वाली वापस कंडीशन आ गई, ये वाली कंडीशन वापस आ गई, मतलब वापस 26 रहेंगे, 4 39, ये अंक है वो वापस रिपीट होने वाले हैं। अब वापस 9 के बाद कौन से आएंगे, ये आएंगे 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, ये बार बार रिपीट होंगे, ये क्या होंगे बार बार रिपीट, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0.230769, और इसके ऊपर आपको लगाना है बार, प्रदर्शित ये करता है ये अंक है ये बार बार रिपीट होंगे, इसके अंदर शेषफल है वो शून्य नहीं बसेगा, दशमलव प्रसार शांत नहीं है, किस प्रकार का है अवसानी आवर्ती है, किसी न किसी अंक की आवर्ती हो रही है, इसलिए अपन कहेंगे अनवसानी कैसा हो जाएगा आवर्ती। दशमलव जो प्रसार है इसका ये हो जाएगा अनवसानी आवर्ती हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, क्यों होगा क्योंकि यह अंक है 23079, 23079, ये सारे अंक बार बार रिपीट होंगे, ये 30 शेष रहा है, अब वापस ये कंडीशन आ गई तो प्रोसेस तो वही की वही चलने वाली है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2/11, 5 नंबर क्वेश्चन है 2/11। अब 2/11, 11 का भाग देना है, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 11 का भाग किसके अंदर 2 के अंदर, जा नहीं रहा, दशमलव लगेगा, 0 आ जाएगा, दशमलव का 20 हो गए, एक बार जाएगा, फिर शेष 9 रह जाएगा, दशमलव का 0 आ गया, 90 हो गया, और 11 8 88 होता है, 90 में से 88 गए, पीछे 2 रह जाएगा, दशमलव का 0 आ जाएगा, 11 कम 11 11, एक बार जाएगा, फिर वापस 20 में से 11 गए, पीछे 9 0 आ जाएगा,
और यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 8 बार, और फिर ये वापस 88 आ जाएगा, पीछे कितना रह जाएगा, 2, 20, 11, 1। कहने का अर्थ ये है 181818, इस प्रकार से ये जो अंक है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये जो अंक है 18, ये अंक बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो आप ये कह सकते हैं 2/11 बराबर 0.18, ये जो है बार बार क्या होगा, रिपीट होगा। रिपीट हो रहा है मतलब आवर्ती हो रही है, शेषफल शून्य तो रहेगा नहीं, इसलिए अनौसानी आवर्ती किस प्रकार का है, ये हो जाएगा अनौसानी आवर्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन का जो छठा क्वेश्चन है वो देखना है। कुछ भी नहीं करना, केवल भाग देना है। छठा क्वेश्चन दे रखा है 329/400, इसमें 400 का भाग देना है 329 के अंदर। ये 329 है और इसके अंदर मैं 400 का भाग दे रहा हूँ। कुल मिलाकर के भाग नहीं जा रहा है, इसलिए दशमलव लग गया और एक पीछे कितना आ गया, 0 आ गया। अब 4 का भाग देना है 3000 के अंदर 400 का भाग देना है। तो मैंने यहाँ से 7 के 28, 8 के 32 होते हैं वैसे भी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3200। और ठीक है, अब 3200 0 में से 0, 9 के 9, 2 में से 2 गया 0, 3 में से पीछे कितने बच गए, 90 बच गए। ठीक है, 90 के अंदर 400 का भाग नहीं जा रहा है, एक दशमलव का 0 आ जाएगा, कितना हो गया, 900। अब यहाँ से 900 के अंदर भी कितनी बार आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 800, पीछे कितना रह गया, 100। ठीक है, अब यहाँ से 100 के अंदर भाग नहीं जा रहा है, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो क्या होगा, दशमलव का एक 0 आ जाएगा, 1000। 1000 के अंदर 4 का भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार, 800। पीछे रह जाएगा 200। 200 के अंदर भाग नहीं जा रहा है, फिर क्या आएगा, दशमलव का 0, 2000 आ जाएगा। और 2000 के अंदर 5 बार जा रहा है, फिर 2000 में से 2000 गए, पीछे 0। अब देखो यहाँ पर शेषफल शून्य रह रहा है, क्या कर रहा है, शेषफल है वो शून्य रह रहा है। शून्य रह रहा है तो दशमलव प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। मतलब इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.8225। 0.8225। शेषफल शून्य रह रहा है, इसलिए दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है। केवल याद ये रखना है, भाग लेना है भिन्नों के अंदर। अगर मिश्र भिन्न दे रखी है तो उसको पहले उचित भिन्न के अंदर कन्वर्ट करना है। क्या करना होता है, इस संख्या को इसके साथ गुणा करके इसको जोड़ना होता है। और दूसरा ध्यान रखना, ये दशमलव प्रसार बताते वक्त शेषफल अगर 0 रहे, शेषफल शून्य रहे तो दशमलव प्रसार शांत है। अगर किसी अंक की शेषफल शून्य न रहे और किसी अंक की आवर्ती हो रही बार बार तो हो जाएगा अनौसानी आवर्ती, और आवर्ती नहीं हो रही है तो हो जाएगा अनौसानी अनावर्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? अब इसके अंदर क्या करना है, 1/7 का अपन को दशमलव प्रसार दे रखा है। फिर ये कह रहा है कि 2/7, 3/7 से लेकर के 6/7 तक अपन को इसके दशमलव प्रसार बताने, लेकिन भाग से नहीं करने, भाग किए बिना बताने। तो ठीक है, कैसे बताएंगे? अब यहाँ से देखिए आप 1/7 जो लिखा है ना, इसका दशमलव प्रसार दे रखा है 0.142857। ठीक है, फिर हमको पूछा गया है कि 2/7 का दशमलव प्रसार। तो मैं 2/7 को क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना 2 × 1/7। भाई ये तो है ना, 2 इंटू करोगे 2/7 आएगा, 2 × 1/7 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, 2 × 1/7 लिखते हो तो इसमें आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है, 1/7 की वैल्यू ये रही, इसकी जगह आप ये लिख सकते हो। तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 × 0.142857। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना, इसका गुणा करना है, 2 से गुणा करोगे तो यहाँ से लास्ट से शुरू करना है। 2 का गुणा 7 से किया, कितना आएगा, 7 दूनी कितने हो गए, 14। 14 का 4, हासिल का कितना, ये इस पर 1 आ जाएगा।
फिर क्या करना है, 2 का गुणा 5 के साथ करना है, 5 दूनी 10 और एक हासिल वाला 11, 11 का क्या लिखोगे 1। फिर हासिल का कितना चला जाएगा, 1 चला जाएगा। अब यहाँ से 2 का गुणा किसके साथ करना है, 8 के साथ करना है। 2 दूनी 8 का गुणा 2 से करोगे 16, 16 और एक हासिल वाला कितना हो गया 17, 17 का क्या आ जाएगा 7 हासिल का। फिर 1, फिर 2 का गुणा किसके साथ करना है, 2 का गुणा करना है 2 के साथ, 2 दूनी 4 और एक हासिल वाला 5। फिर 2 का गुणा 4 के साथ करोगे 8 और 2 एकम 2 दशमलव का दशमलव। अब ये जो 2/7 का दशमलव प्रसार है, 2/7 का दशमलव प्रसार है, ये इस प्रकार से आ जाएगा। शायद तक इसके ऊपर बार होना चाहिए, अगर बार है क्वेश्चन के अंदर तो आप बार लगा देना, नहीं है तो नहीं लगाना, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या दे रखा है, ये 2/7 का हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन दे रखा 3/7 का, तो 3/7 बराबर 3/7 को क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 1/7। वही की वही बात, 3 गुणा 1/7 की वैल्यू दे रखी है कितनी है 0.142857। फिर से गुणा कीजिए 3 से, 3 का गुणा किसके साथ करना, 7 के साथ करोगे, 7 ये कितने होते हैं 21 का 1 हासिल का कितना 2। फिर 3 का गुणा 5 के साथ करोगे, 5 ये 15 और 2 कितने हो गए 17 का 7 हासिल का कितना 1। फिर 3 का गुणा 8 के साथ करोगे 24 और एक हासिल वाला 25 का 5 हासिल का 2। फिर 8 के साथ करने के बाद में 3 का गुणा 2 के साथ करोगे, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो गए 8। फिर 3 का गुणा 4 के साथ करोगे, 4 ये 12 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 कितने हो गए 4। फिर दशमलव का दशमलव 0 का 0, अगर बार है तो उसके ऊपर बार लगा देना है। तो ये 3/7 का दशमलव प्रसार हो गया, हमने बिना भाग की किया है ना। फिर यहाँ से पूछा है 4/7 के लिए, किसके लिए पूछा है 4/7 के लिए, तो मैं ये साफ कर रहा हूँ फिर 4/7 बता रहा हूँ। अब यहाँ से 4/7 के लिए ज्ञात करना है, तो 4/7 बराबर इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 1/7 बराबर 4 इंटू 1/7 की वैल्यू ये रही कितनी है 0.142857 हो जाएगी। फिर क्या करना है 7 4 का गुणा करना है 7 के साथ, 700 के होते हैं 28 के 8 हासिल के कितने 2। फिर 4 का गुणा 5 के साथ करना, 4 पंजे 20 और 2 कितने हो गए 22 का 2 हासिल के कितने 2। फिर 4 का गुणा 8 के साथ करोगे, 8 के 32 और 2 34 का 4 हासिल का 3। फिर 4 का गुणा 2 के साथ करना है, 2 के साथ करोगे 4 दूनी 8 और 3 कितने हो गए 11 का 1 हासिल का 1। फिर आप 4 का गुणा 4 के साथ 16 और एक हासिल वाला 17 का 7 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 कितने हो गए 5, ये दशमलव का दशमलव और ये इसका आ जाएगा 4/7 का मान हो जाएगा। इसी प्रकार 5/7 और 6/7 के लिए कर रहे हैं, तो 1/7 की तो वैल्यू अपन को दे रखी थी 0.142857। फिर अपन को ज्ञात करना है 5/7 के लिए, वही की वही प्रोसेस में 5 इंटू इसको 1/7 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 5 इंटू 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857, इसके साथ इसका गुणा कर दूंगा मैं। 5 का गुणा 7 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 35 का क्या लिखोगे 5 हासिल के कितने 3। फिर यहाँ पर 5 का गुणा 5 के साथ 25 और 3 कितने हो गए 28 हासिल के 2। 5 का गुणा 8 के साथ 40 और 2 कितने हो गए 42 का 2 हासिल के फिर 4। 5 का गुणा 2 के साथ 10 और 10 और 4 14 का 4 हासिल का कितना 1। 5 का गुणा 4 के साथ करोगे 20 और 1 कितना हो गया 21 का 1 हासिल का 2, 5 एकम 5 और 5 2 कितने हो गए 7, दशमलव का दशमलव 0 का 0 बार का बार, ये हो जाएगा 5/7 का दशमलव प्रसार। और उसके बाद में जो नेक्स्ट दे रखा है 6/7 का दशमलव प्रसार, तो मैं इसको 6 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ, मतलब ये हुआ 6 इंटू 1/7 की ये वैल्यू दे रखी है, तो 0.142857, इसका गुणा 6 के साथ करना, 6 का गुणा 7 के साथ करोगे कितना आएगा 6 7 42 होते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 का 2 हासिल का कितना 4। फिर 6 का गुणा 5 के साथ करूंगा 30 और 4 कितने हो जाएंगे 34 का 4 हासिल का 3। फिर 6 का गुणा 8 से करेंगे 48 और 3 51 का 1 हासिल का 5। 6 का गुणा 2 के साथ करना है,
और छक्का दूनी 12 और 5 हासिल के कितने हो गए 17 का 7 हासिल का 1, 6 का गुणा 4 के साथ 24 और 1 हासिल वाला 25 का 5 हासिल का 2, 6 एकम 6, 6 और 2 कितने हो गए 8 दशमलव का दशमलव, ये आ जाएगा 6/7 का दशमलव है। 3 नंबर, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल्स टू 0 यानी q का मान है वो 0 नहीं होना है। अब ये जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इसको अपन को p/q के रूप में व्यक्त करना है यानी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 0.6। अब यहाँ से देखिए इसके ऊपर बार लगा हुआ है और ये बार ये प्रदर्शित करता है कि ये 0.6 है ना, ये 0.666 बार बार क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। इसको ये इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। तो आप ये कह सकते हो कि माना ये x बराबर 0.666 इस प्रकार से रूप में आया हुआ है और आप इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर ऑफ 1, समीकरण नंबर 1। फिर क्या करना है, ये जो दे रखा है ना 0.666, अब आपको देखिए कि दशमलव आया हुआ है ये कितने अंकों बाद है भाई 0.6 एक अंक बाद थे, यहाँ पर अलग अलग कंडीशन लागू होगी। यहाँ पर तो एक अंक बाद है तो आपको गुणा किससे करना है 10 से। 2 अंकों के बाद होता, अगर कोई संख्या इस प्रकार से दे रखी होती 3 2 तो आप गुणा किससे करते 100 से करते, क्योंकि यहाँ पर दशमलव है वो कितने अंकों बाद है 2 अंकों बाद। यहाँ पर एक अंक बाद है तो आप क्या करोगे समीकरण या फिर ये कह देंगे दोनों तरफ दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर, अब दोनों पक्षों को 10 से गुणा कीजिए, x का 10 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x बराबर। अब यहाँ से देखिए इसका 10 से साथ गुणा करोगे तो 1 0 है तो एक अंक बाद दशमलव शिफ्ट इधर हो जाएगा। अगर 100 से गुणा करता तो 2 अंकों बाद दशमलव इधर शिफ्ट हो जाता, 1000 से गुणा करता 3 अंकों बाद दशमलव शिफ्ट हो जाता। ठीक है, यहाँ पर 10 से गुणा कर रहा हूँ तो एक अंक बाद दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 6.66 ये तो बार बार रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आ जाएगा समीकरण नंबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि समीकरण नंबर 2 - 1, समीकरण 1 को 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। ठीक है, समीकरण 2 क्या दे रखा है, समीकरण 2 दे रखा है 10x बराबर 6.666 ... ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 दे रखा है x बराबर कितना दे रखा है 0.666। अब यहाँ से देखिए इसको मैं माइनस करूंगा तब क्या रहेगा, माइनस करूंगा देखो दशमलव के बाद जो सभी संख्या समान है 6 है, इसको तो घटाऊंगा 0 रह जाएगा तो दशमलव का तो कोई औचित्य रहा नहीं। 6 में से 0 गया पीछे बचा कितना 6 और 10x में से x गया पीछे कितना बचा 9x। तो हमारे यहाँ पर ये बच गया कि 9x बराबर कितना है 6। अब 9 को इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 6/9 और x बराबर इधर ये कट रहा है संख्या किससे 3 से, 6 के अंदर 3 का भाग जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6 और 3 9 के अंदर जाएगा 3 बार, तो इसका मान कितना आ गया 2/3। तो 0.6 का p/q रूप है वो क्या हो जाएगा, p/q रूप है वो 2/3 हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। अगला सेकंड नंबर हो जाएगा, अपन को दे रखा है 0.67। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको ये दे रखा है 0.67। अब ये जो बार लगा हुआ केवल 7 पर लगा हुआ 4 पर नहीं है ना, तो आप ये लिखोगे कि माना x बराबर कितना है, केवल मैं इसको और कोई संख्या नहीं मान रहा, केवल इस बार को सॉल्यूशन कर रहा हूँ, मतलब इस बार को हटा रहा हूँ ऊपर से। 0.4 लिखा हुआ 7 के ऊपर बार है, मतलब ये 7 बार बार क्या होगा रिपीट होगा, 7 बार बार क्या होगा रिपीट होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर ऑफ फर्स्ट, एक समीकरण नंबर 1। फिर क्या करना है, अब मुझे बताइए आप बार कितनी संख्याओं पर लगा हुआ है, एक संख्या पर 7 पर है, 4 पर तो नहीं है ना, 4 पर होता तो 2 संख्याओं पर होता है, 4 पर अलग है केवल 7 पर ही बार, तो आप पूर्ण 1 पर ही है इसलिए 10 से गुणा करो। अगर 4 पर होता तो अपन 100 से गुणा करते हैं ना, तो दोनों पक्षों को, अगला स्टेप है दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर गुणा कीजिए, 10 के साथ x के साथ गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा बराबर। यहाँ पर अगर आप यहाँ से गुणा करोगे तो एक अंक 10 से गुणा करें तो 1 दशमलव शिफ्ट हो जाएगा इधर,
ये आ जाएगा 4 दशमलव कितना आ जाएगा 4.777 डॉट डॉट इस प्रकार से ये आ जाएगा। ये आ जाएगा अपना समीकरण नंबर 2। अभी क्या करना है, समीकरण नंबर लिखोगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, मतलब इसका अर्थ ये समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। समीकरण 2 दे रखा है 10x बराबर 4.777 डॉट डॉट डॉट, और समीकरण जो 1 दे रखा है वो दे रखा है x बराबर 0.477 डॉट डॉट इस प्रकार से। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है, तो कीजिए माइनस। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के इधर जो भी आ रही है संख्या ये सेम है, यहाँ पर भी 7 नीचे भी 7, ये तो 0 रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, 7 में से 4 गई, पीछे बच्चे 3, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 में से 0 गया 4, बराबर का बराबर, 10x में से x गया, पीछे बचा 9x। यहाँ पर देखिए इस साइड में 9x बराबर 4.3, यहाँ पर ये x 9 गुणा में है x के, x बराबर 4.3/9, और एक दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 43/90, और हमारा यही p/q रूप है, p/q रूप है, और यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या q का मान 0 है, नहीं है, q का मान कितना 90 है। तो ये क्वेश्चन की जो शर्त है वो क्वालिफाई हो गई। अब यहाँ से 0.47 है, इसका जो 0.47 पर जो बार लगा हुआ है, इसका p/q रूप कितना हो जाएगा 43/90 हो जाएगा। अगला तीसरा जो दे रखा है वो दे रखा है कि 0.001। अब ये जो बार लगा हुआ है ये तीनों अंकों पर लगा हुआ है, तीनों अंकों पर लगा हुआ है, ठीक है। तब आप इस बार को हटाएंगे सबसे पहले। तो बार को हटाने के लिए क्या कहेंगे, इसको मान लेते हैं कि माना x बराबर कितना है 0.001, इस पर ऊपर लगा हुआ बार, मतलब ये संख्या बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। तो मतलब ये वापस 0.001 इस प्रकार से रिपीट होती जाएगी। ये बार हटा दिया तो आप इसको रख सकते हो समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है कि बार कितनी संख्याओं पर लगा हुआ है, 1 2 3 संख्याओं पर लगा हुआ है, तो किससे गुणा करोगे 1000 से। जो पिछले वाले क्वेश्चन थे दूसरा और पहला, इसमें बार है एक संख्या पर लगा हुआ था इसलिए अपने गुणा किया था 10 से। अब ये 3 अंकों पर लगा हुआ इसलिए गुणा करेंगे 1000 से। तो आप लिखेंगे अगला स्टेप, दोनों पक्षों को 1000 से गुणा करने पर दोनों पक्षों को 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करोगे, x का गुणा 1000 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 x बराबर। अब इधर देखिए, इसमें आप 1000 से गुणा करोगे, 10 से गुणा किया था एक अंक, 1000 में कितने 0, 3 0 है, तो ये 3 अंकों बाद दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, मतलब दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। आप पहले क्या लिखोगे 0 0 1, 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना, ये दशमलव वापस आएगा 0 0 1 0 0 1, इस प्रकार से रिपीट होता जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये जो 1 लगा हुआ है ना, ये आगे 0, इसका कोई महत्व नहीं है, कितना, ये तो 1 ही है ना, कितना है भाई, आगे 1 के आगे कितने 0 लगो, वो क्या है 1 ही है, तो इसको आप क्या लगा दीजिए 0 को हटा दीजिए। नहीं हटाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 भले 0 0 रहने दीजिए। अब यहाँ से क्या करना है, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 क्या दे रखा है 1000x बराबर 0 0 1 0 0 0 1 इस पर दे रखा है। और समीकरण 1 है, ये दे रखा है x बराबर कितना दे रखा है 0 दशमलव, तो ये दे रखा है 0.0010001 डॉट डॉट। अब यहाँ से इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ से देखिए दशमलव के बाद में सारी अंक समान दिख रहे हैं, तो इसका तो मान 0 रह जाएगा, दशमलव का कोई औसत नहीं रहा, 1 में से 0 गया, 1 0 आगे लिखो न लिखो कोई फर्क नहीं, बराबर 1000 में से एक x चला गया तो पीछे बचाएंगे 999x। इधर देखिए 999x बराबर 1, x बराबर 999x के गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा 1/999, और यही इस प्रश्न का p/q रूप हो जाएगा, कितना 1/999।
अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 0.999 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से मतलब जो उत्तर आता है उससे आश्चर्यचकित है या नहीं है, अपने कक्षा साथियों के साथ चर्चा करनी है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 0.99 P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले इधर देखिए, इसमें अंक 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 9 अंक बार बार रिपीट हो रहा है, इसको 0.9 के ऊपर क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा। बार ये व्यक्त करता है कि यह अंक बार बार रिपीट होगा, इसको ये लिख सकता हूं। फिर क्या, वही प्रोसेस जो तीसरे क्वेश्चन के अंदर की थी कि माना x बराबर 0.999 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 1। अब ये देखिए बार कितने अंकों पर, एक अंक पर बार है, तो गुणा किससे करोगे, 10 से करोगे। ये लिखोगे दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 10 से गुणा कीजिए। x का साथ 10 के साथ गुणा करोगे 10x आ जाएगा, इसके साथ 10 से गुणा करोगे तो एक अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, 9.999 इस प्रकार से चलता रहेगा। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। फिर क्या करना होता है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करने पर समीकरण 2 ये रहा कि 10x बराबर 9.999 डॉट डॉट, और जो पहला समीकरण है ये आ जाएगा x बराबर, पहला समीकरण ये दे रखा 0.999 डॉट डॉट, इसको क्या करना माइनस, 10 में से 9 गया, 10 में से 1x गया, 9x बराबर, ये सारे के सारे इधर वाले सेम है इसलिए 0 बचेगा और दशमलव का कोई औसती नहीं, 9 में से 0 गया पीछे रह जाएगा 9, तब हमें ये मिलेगा 9x बराबर 9 बटे 9। ये जो 9 है x के गुणा में इधर आया भाग में हो गया और कितना आ जाएगा x बराबर 1। तो इसका आंसर आएगा ये 1 है, P बटे Q के रूप में x का मान 1 आ गया, इसे 1 बटे 1 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है या नहीं है, इसका आंसर उत्तर 1 आ रहा है और जो बाकी मान दे रखा 0.99। अगला क्वेश्चन दे रखा 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन की क्रिया करनी है। अब क्या करना, 1/17 का दशमलव प्रसार लिखना है। तो मैं यहाँ पर 17 का भाग दे रहा हूँ किसके अंदर, 1 के अंदर, ठीक है। अब 1 के अंदर 17 का भाग दूंगा, भाग नहीं जा रहा है इसलिए मैंने दशमलव लगाया। फिर ये 0 आ गया, दशमलव का अभी भी भाग नहीं जा रहा तो एक 0 लगा करके यहाँ पर 0 लगा सकता हूँ। 100 आ गया, 100 के अंदर 17 का भाग जा रहा है, 17 पंजे कितने होते हैं, 85 होते हैं, यहाँ पर 85 आ जाएंगे। अब यहाँ से क्या करना है, 17 में से 6 घटाने, 85 घटाने, पीछे बचेंगे 15। अब दशमलव का एक 0 आ गया 150, ठीक है। और 17 आटे 137 होते हैं ना, 17 आटे कितने होते हैं 137, और यहाँ से 17 आटे 137, 150 में से 137 घटाओगे, पीछे साइड तक रहना 6 14। अब 14 का दशमलव का एक 0 आ गया, 140 हो गया। और यहाँ पर 140 के अंदर 17 का भाग जा रहा है, 17 आटे वापस 137 के अंदर ही जा रहा है, 8 बार जा रहा है 137। अब 140 में से 137 से घटाई, पीछे बच गए 4, दशमलव का 0 40, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा। और 40 में से जब आप 34 घटाओगे तब पीछे रह जाएगा 6, और यहाँ पर दशमलव का 0 आ जाएगा 7। 60 के अंदर 17 का भाग देना है 3 बार, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 कितना होता है 51। और 60 में से जब 51 घटाओगे तब आपका बचेगा 9, दशमलव का 0 90। 90 के अंदर 17 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 17 पंजे 85 होता है। अब यहाँ से 90 में से 85 गया, पीछे बचे 5, दशमलव का 0 आ जाएगा 50। 17 का भाग 50 के अंदर देना है, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 4 दूनी कितने होते हैं 34 होते हैं। अब क्या करना है, 50 में से कितने घटाने हैं 34 घटा देने हैं, यहाँ पर पीछे बच जाएंगे 16 और एक 0 आ जाएगा 160 हो जाएंगे। फिर 17 का भाग देना, 160 के अंदर भाग जाएगा, 17 में 153 होते हैं, 9 बार जाएगा। अब 160 में से 153 घटाओगे, पीछे बचेगा 7 और एक 0 लग जाएगा, कितने हो जाएंगे 70। फिर यहाँ से 17 एकम 17, 70 किया कितने होते हैं 51 होते हैं, और 70 में से 1700 के 68 भी होते हैं, भाग जा रहा है।
17 एकम 17, 17 34, 17 एकम 1700 के 68, 51। अब यहाँ से कितनी बार भाग जा रहा है, 4 बार भाग जा रहा है। 1700 के 68 भी होते हैं। यहाँ पर पीछे रह जाएगा 2, 0.0 20, 17 एकम 17 एक बार पीछे रह गया 3, कितना हो गया 30, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 एक बार जा रहा है। 30 में से 17 गए, पीछे बच गए 23, 0 आ गया 230। ठीक है, कितना आ गया 230। अब 230 के अंदर 17 का भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ से सॉरी, अब 30 में से 17 घटाना है, पीछे बच गए 13 और एक 0 आ गया, कितना रह गया 130। 130 के अंदर 17 का भाग जा रहा है यहाँ पर 7 बार, तो 7 बार भाग दोगे कितना आ जाएगा 119। 119 घटाओगे तो पीछे बच जाएगा 11 और यहाँ फिर हो जाएगा 110। कितना हो जाएगा 110। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 110 के अंदर 17 का भाग देना है। 70 छक्के 102 होते हैं ना, ये आ जाएगा 102। 110 में से 102 गए, पीछे बच गए 8, यहाँ पर 0 हो जाएगा 25। 25 के अंदर 17 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा 1700 के 68 और 68 घटाओगे यहाँ पर 70 कितने बच गए 12 और यहाँ पर हो जाएंगे 120 और 70 साते कितने होते हैं 119। यहाँ पर 119, 120 में से 119 गया 1, वापस देखिए वही का वही 1 आ गया। अब ये संख्या जितना ये प्रोसेस किया वो वापस रिपीट होगा। क्या होगा, रिपीट होगा। तो आप ये कह सकते हैं अब 1 आ गया, दशमलव का 0 लगेगा, वापस ये 10 हो जाएंगे, भाग जाएगा नहीं, 0 लगेगा, 100 हो जाएंगे। मतलब ये प्रोसेस वापस है वो रिपीट होने वाली है। 1 है वो वापस आ गया, ये जो आपने 100 लिए थे वापस 100 के अंदर भाग लिया था ये वापस आ गया। अब ये प्रोसेस है वो वापस रिपीट होगी, मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बाहर। अब ये कह सकता है कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या, अंकों की अधिकतम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जो अंकों की अधिकतम संख्या है वो कितनी आ रही है, 16 आ रही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 6 नंबर, P बटे Q, Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। P बटे Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य है वो संतुष्ट करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ये कह रहा है अपन को P बटे Q के रूप की कोई परिमेय संख्या लेनी है। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, P और Q क्या होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और फिर यहाँ पर जो भी आप ले रहे हैं इसके अंदर केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ है वो गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या है जो आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं 7 बटे 2, ठीक है ना, 11 बटे 5 मैंने ये लिख ली। अब इन संख्याओं के अंदर अपन को पहले क्या कहा गया है, परिमेय संख्या को उदाहरण लेना। P बटे Q के रूप का है, बिल्कुल P बटे Q का रूप का है। Q का मान 0 नहीं है, Q का मान 0 नहीं है। P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करनी है, वो बात नोटिस ये करनी है कि इसके अंतर्गत एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए 7 और 2 के अंदर देखिए ऐसी कोई संख्या कॉमन है, केवल एक ही है जो इन दोनों के पाड़े में आती है, यानी एक 2 के पाड़े में भी आती है, एक 7 के पाड़े में भी आती है, एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। 11 और 5 के अंदर देखिए भाई एक आता है और 5 के और 11 के पाड़े में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। ये अब जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 21 बटे 10, इसके भी कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है, जो 2 बटे 7 है इसका दशमलव प्रसार करना है। तो दशमलव प्रसार करने के लिए क्या किया जाता है कि 2 का भाग देना 7 के अंदर, ये 2 का भाग नहीं दिया 7 के अंदर, 3 दूनी कितने होते हैं 6, 7 में से 6 गया, पीछे बचा 1, दशमलव आया 0 लगा, 5 दूनी 10, 10 में से 10 गया, पीछे बचा 0। क्या दशमलव प्रसार शांत है, बिल्कुल दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत कब होता है, जब शेषफल क्या रहता है, शून्य रहता है, तब दशमलव प्रसार क्या होता है,
शांत होता है। इसमें शेषफल शून्य रह रहा है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। 7/2 का जो आया 3.5 और जो 2 प्रसार है वो कैसा है, शांत है। ठीक है, उसके बाद में अगला देखिए अपना 11/5 है। अगला उदाहरण ले रखा है 11/5। अब 11/5 के अंदर देखना है, 5 का भाग दे दो 11 के अंदर, ये 5 है, 11 का भाग दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 11 में से 10 गए, पीछे बचा 1 दशमलव आएगा, दशमलव का 0 आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 में से 10 गया, पीछे बचा 0। शेषफल शून्य रह रहा है, दशमलव प्रसार शांत है 2.2, इसका आ गया 2.2 और दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट तीसरा उदाहरण अपन लिया था वो लिया था 21/10। कौन सा है, 21/10। इसके अंदर आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 2.1। तो इसका भी आंसर आ गया 2.1। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का हो जाएगा, शांत हो जाएगा। किस प्रकार हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या कह रहे हैं, अनेक उदाहरण लीजिए जहां p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसमें एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप वो संख्या बताओ, ऐसी कोई संख्या है जो 2 के पाड़े में आती है, 7 के पाड़े में भी आती है, नहीं है ना भाई। 2 है, देखो एक का भाग दोनों में जा रहा है, फिर 2 का 2 में जा रहा है लेकिन 7 में नहीं जा रहा है, 3 का दोनों में नहीं जा रहा है, 4 का दोनों में नहीं जा रहा है, 5 का दोनों में नहीं जा रहा है, 6 का दोनों में नहीं जा रहा, 7 का इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा। कोई उपनिष्ठ गुणनखंड है नहीं, केवल इसका एक ही उपनिष्ठ गुणनखंड है। इस प्रकार इसका भी केवल एक ही उपनिष्ठ है और इसका भी केवल एक ही उपनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, जिनका एक अतिरिक्त उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसमें भी नहीं है, और जिसका शांत दशमलव होना चाहिए। दशमलव कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तीनों का दशमलव कैसा है, शांत है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं क्यों कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब बात ये पर आती है कि जो Q है ये हर है, इसका कौन सा गुण ऐसा गुण है अवश्य संतुष्ट करता है। अगर यदि इसका हर है 2 या 5 या फिर 2 × 5 के रूप का है तो हमेशा दशमलव प्रसार कैसा आएगा, शांत आएगा। अगर हर कोई 2 के पहाड़े वाला हो या फिर 5 के पहाड़े में आता हो, यानी हर 2 या फिर 2 के पहाड़े में आना चाहिए, हर 5 या 5 के पहाड़े में आना चाहिए, या फिर 2 × 5 के रूप का हो तो हमेशा दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, शांत रहेगा। ये Q का एक अलग से गुण है। ये पूछा ना कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो Q का गुण कौन सा संतुष्ट करता है, या तो 2 या फिर 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या, या 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या, या फिर 2 × 5 का जो रूप है यह अगर हर के अंदर आ रहा है तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, इसका इतना ही पूछा गया। क्वेश्चन है 7 नंबर, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती को या फिर अशांत अनावर्ती भी कह सकते हैं। अशांत अनावर्ती हो, वही ये की बात है। ऐसे 3 उदाहरण लिखने, 3 संख्या लिखनी है। तो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। शर्त यह है कि किसी भी संख्या की बार बार आवर्ती नहीं होनी चाहिए, अनावर्ती होनी चाहिए। जैसे मैंने पहली संख्या लिख दी 0.20, ये संख्या इस प्रकार से लिख दी। अब इसमें देखो कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, 2 के बाद 1 0, फिर 2 के बाद 2 0, 2 के बाद 3 0, ये मतलब इसका क्रम सही नहीं। अगर 2 के बाद यहाँ पर 1 0, ये 202 है या फिर 20 है, बार बार 20 रिपीट होता ना, तो ये तो अनावसानी आवर्ती हो जाती है। लेकिन ये इसमें कोई भी अंक है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये इसलिए कैसी है, अनावसानी अनावर्ती हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.12345 इस प्रकार से संख्या सदी, इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही, तो ये भी कैसी है, अनावसानी अनावर्ती। तीसरा एग्जांपल देखिए 0. जो मर्जी है वो लिखिए, शर्त ये ध्यान रखना कोई भी अंक बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, क्रम से रिपीट नहीं होना चाहिए। अब 0.896937210011153 इस प्रकार से संख्या, इसमें कोई भी अंक है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसने ऐसी 3 संख्या को उदाहरण लिखने को बोला था, तो ये तीनों के 3 उदाहरण हो गए। कैसे है, ये है अनवसानी अनावर्ती के उदाहरण। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है,
परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी। मतलब 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो दे रखा है 5/7 इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 5 के अंदर 7 का भाग देना है, ठीक है। भाग जाएगा नहीं, दशमलव आ जाएगा, ये दशमलव 50 हो जाएंगे। अब भाग जाएगा 7 बार, 7 7 कितने होते हैं 49। पीछे रह गया 1, दशमलव का 1 जीरो आ जाएगा, 10 हो गए, 7 एकम 7 और 10 में से 7 गए, पीछे बचे 3 और 1 दशमलव का 0 30। 700 के कितने होते हैं 28। फिर यहाँ से 30 में से 28 के पीछे बचे 2 दशमलव का 0 20। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 20 में से 14 गए, पीछे बचे 6। यहाँ पर देखिए पीछे 6 बचे, दशमलव का 0 60 हो गया। अब 60 के अंदर 7 का भाग देना है, तो 7 8 कितने होते हैं 56, 8 बार चला जाएगा और 60 में से 56 के पीछे 4 बच जाएगा, दशमलव का 0 आ जाएगा। 7 पंजे कितने होते हैं 35। फिर 40 में से 35 के पीछे बचा 5, वहाँ पर दशमलव का 0 आएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए जो शुरुआत की थी 50 से, ये 50 थे शुरुआत में, यहाँ पर वापस 50 है। कहने करते ये संख्याएं वापस रिपीट होगी। जो संख्या आई है इसकी वापस क्या होगी पुनरावृत्ति होगी, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा बाहर लग जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा है शांत दशमलव प्रसार है। 7.714285 और इसके ऊपर क्या लगा देना है बार, क्योंकि ये संख्या वापस क्या होगी रिपीट होगी। ये तो 5/7 का था। दूसरी संख्या जो दे रखी है अपन को, वो संख्या दे रखी है 9/11। अब यहाँ से देखिए ये 9/11 है, इसका भी दशमलव प्रसार करते हैं। 11 का भाग देना है 9 के अंदर, 11 का जाएगा नहीं, दशमलव 90 हो गई और 11 8 कितने होते हैं 88, 90 में से 88 गए 2। अब दशमलव का क्या आ जाएगा 0, 11 एकम 11 और यहाँ से 20 में से 11 गए, पीछे बचे 9, 90 वापस 90 रिपीट हो गया, यहाँ से तो वापस रिपीट हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.81, 0.81 क्या है बाहर लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अब ये जो बन रहा है ये कैसा है अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती मतलब इसकी क्या हो रही बार बार क्या हो रही है रिपीट हो रहे हैं अनवसानी आवर्ती। अगर शेषफल शून्य रहता तो अपन ये कहते हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है शांत दशमलव प्रसार। अब इन दोनों के बीच की जो संख्या होगी 3 अपरिमेय संख्या बतानी है, तो मैं पहले बता देता हूं। देखो यहाँ पर भी दशमलव, यहाँ पर भी दशमलव, यहाँ पर दशमलव के बाद में 71 है, यहाँ पर दशमलव के बाद में 81, मतलब 71 और 81 के बीच की संख्या बतानी है। जैसे मैंने बतला दी दशमलव 720 7200 7200 72, इस प्रकार की यह संख्या चलती रहेगी। अब यहाँ से देखिए इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति वापस नहीं हो रही है। इसका अर्थ ये संख्या कभी भी शांत नहीं हो सकती, ये संख्या कभी भी अनवसानी आवर्ती नहीं हो सकती, ये तो केवल अनावर्ती होगी। और ये कौन सी संख्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी होगी अपरिमेय। जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण देखिए एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पर 7 4 3, फिर कोई भी संख्या आप ले सकते हो 0 1 या फिर 0 0 ले लो, 7 4 4 ले लो, 0 0 0 7 4 5, इस प्रकार से ये संख्या चल रही है। इसमें कोई भी संख्या वापस रिपीट नहीं हो रही है। ये संख्या कैसी है अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या। और उसके बाद में जैसे तीसरी संख्या है 0.79 791 0 0 792 0 792 0 0 0, इस प्रकार की संख्या जो चल रही है ये तीनों के तीनों किसके अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हो जाएंगे। वो भी ये संख्या किसके बीच में 5/7 और 9/11, इन दोनों के बीच में ये सारी संख्या आएगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है जो कि लास्ट है आज का। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं
परिमेय और कौन कौन संख्या है अपरिमेय। यहाँ पर 4 संख्याएं दे रखी है, आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या को अलग करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? यहाँ पर मैं लिखूंगा परिमेय संख्या और नीचे लिख देता हूँ अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब यहाँ से देखिए √23 दे रखा है। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर है और वो अभाज्य है तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। रूट के अंदर है और अभाज्य संख्या वो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। तो √23 किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर है, अभाज्य संख्या हमेशा अपरिमेय होती है। जैसे मान लीजिए ये रूट के अंदर 225 है। अब रूट के अंदर 225 को मैं कुछ लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 225 को √15 × 15 लिख सकता हूँ। ये दो पेयर के रूप में, 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसलिए इसको 15 × 15 लिख सकता हूँ। अब ये 2 का पेयर है, 2 का जोड़ा बन रहा है। और अगर किसी को ये 15 का स्क्वायर नहीं याद है तो उसके लिए दूसरा तरीका एक और भी है। ये 2 रेखा है 225, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। देखिए 2 का तो नहीं जा रहा है, 2 2 4 5 9, 3 का भाग जा रहा है, 7 ये कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे, एक बचा, 5 3 15। अब यहाँ से अभी भी 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार? 25 बार। फिर देखिए 5 का जा रहा है, 5 का 5 बार। अब यहाँ पर वर्गमूल की बात हो रही है तो संख्या जोड़े के रूप में आएगी। यहाँ से 3 बार आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, 5 × 3 करोगे तो 15। बात वही की वही रहती है। ये किसका रूट है? 15 का स्क्वायर। अब यहाँ से 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो मैं इसको 15 को 225 को 15 × 15 लिख सकता हूँ रूट के अंदर। अब ये संख्या बाहर आ जाएगी 15, और 15 ऑलरेडी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए √225 कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो √225 को मैं इसके अंदर परिमेय के अंदर लिखूंगा। तीसरी संख्या देखिए 0.3796। उसके बाद में न तो वापस यहाँ पर संख्या स्टॉप हो गई, न तो किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, न ही अनावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर संख्या स्टॉप हुई, इसका मतलब यहाँ पर शेषफल 0 है। और ये संख्या हमेशा स्टॉप हो गई है, शेषफल 0 है, इसका अर्थ ये शांत है। और शांत संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या कभी नहीं होगी। तो ये भी 0.3796 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला देखिए 4 नंबर। यहाँ पर दे रखा है 7.478। यहाँ पर ये संख्या 478 बार संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। बार संख्या क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। यहाँ से 7.478 बार संख्या की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए ये भी संख्या कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। 478 ... उसके बाद में ये संख्या देखिए, इसमें किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, कोई भी संख्या वापस रिपीट नहीं हो रही है, इसीलिए ये संख्या होगी अपरिमेय संख्या। 1.100100010001 इस प्रकार की ये संख्या है, इसमें कोई भी पुनरावृत्ति। ये दो संख्या अपरिमेय है और ये सारी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।